कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, होमवर्क हो गया, या फिर व्हाई यू डिड नॉट डू दिस, चेक योर होमवर्क. नो मैटर व्हाट आर यू आस्किंग फ्रॉम योर टीनेजर, they will not at all answer. So you are thinking that my teen doesn't talk to me anymore. What went wrong? They are staying in the room, headphone on, door closed, and every question gets a one word answer. हो गया, अच्छा हूँ, सही है, एवरीथिंग ऐसा ही हो रहा है. सो यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, या फिर मेरा बच्चे मेरे से अभी कुछ शेयर नहीं करते हैं कि, एंड यू आर जस्ट सरप्राइज कि क्यों नहीं करते, मतलब यू डोंट हैव आंसर फॉर दैट. पॉज डियर मॉमी, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी चीजें जो हुई है ना, ये सडनली नहीं हुई है. And it doesn't mean that your teen doesn't love you anymore, he doesn't want to listen to you, या फिर कुछ ऐसी चीज है कि जो आपने कर दी है और आपके बच्चे को इतना बुरा लग गया है कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता. But I'll tell you 3 real reason why your teen stop talking. Not with you, but with many people. So reason number one, they feel misunderstood maybe. When every conversation जो भी वो आपके साथ करते हैं, अगर वो एडवाइस बन जाती है या करेक्शन बन जाता है या लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर बन जाता है, तो बच्चे जो हैं, बच्चे तो क्या, इवन एडल्ट ऑल्सो चूज साइलेंस ओवर आर्ग्यूमेंट. दिस इज ह्यूमन नेचर. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट गिविंग एडवाइस विदाउट आस्किंग, यू आर नॉट करेक्टिंग बिफोर कनेक्टिंग विद योर चाइल्ड. और लंबे लंबे लेक्चर तो छोड़ ही दो, क्योंकि आपका लेक्चर कोई सुनने वाला नहीं है. यू ऑल्सो डोंट लाइक टू लिसन लेक्चर की कोई मुझे लेक्चर दे, तो बच्चे को भी नहीं ये पसंद आता. रीजन नंबर 2, वो अपने को फिगर आउट कर रहे होते हैं कि टीनेजर में उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, एंड दे नीड स्पेस टू प्रोसेस देयर थॉट्स एंड इमोशंस. और हम बीच में घुसते हैं, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, दिखा मुझे डायरी, क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाई यू डिड नॉट यूज दैट, ऐसी शर्ट पहन के जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, उसके साथ क्यों जा रहा है. मतलब हमारे पास इतने क्वेश्चन होते हैं कि दे डोंट वांट टू हियर दैट. रीजन नंबर 3 हो सकता है कि कोई पास्ट रिएक्शन मैटर कर सकता है, कि आपने कुछ इस तरह का किया, आपने जजमेंट किया हो, कभी वो सडनली पैनिक हुआ, आपने उसे जज किया कि तुम तो ऐसे ही करते हो, लेबल किया हो, या बहुत एंगर किया हो उसके ऊपर, जो कि उसके ब्रेन में एक मेमोरी बन गया है. And he is not feeling safe to talk to you because he know that if I'll talk, if I'll tell something, वैसी ही reaction आएगी. So why would I talk? So now the most important part कि कैसे हैंडल करें. हमसे तो गलती हो गया, मतलब हमने गलती से बोल दिया, अब यार रेक्टिफिकेशन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना. सो आपको सिर्फ कुछ ही चीजें करनी होती हैं जो कि हम पेरेंट्स कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे में इतना कंट्रोल ही नहीं है. हम बाहर की चीजों में इतना बिजी रहते हैं, हमारे घर में इतनी सारे काम होते हैं कि हम इस तरह के कंट्रोल करने में, हमारा ब्रेन जो होता है ना, हमारा अमिगडाला एक्टिव हो जाता है रादर देन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है. लेकिन वी एज अ पेरेंट्स, इफ यू वांट आवर चाइल्ड टू बी काम, कंपैशनेट, उसका ब्रेन अच्छा रहे, उसका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, इमोशनली स्ट्रांग रहे, तो हमें ये करना है, क्योंकि दे आर आवर चिल्ड्रन. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी द डे वी हैव डिसाइडेड कि हमारे को एक बचा हो. So the first thing you have to do, stop pushing your child. Start being available to your child whenever they need. And if you anyhow some situation is there, आप उस वक्त नहीं available हो सकते, make sure that you are addressing that situation whatever he is asking for. दूसरी चीज, you have to listen to your child more, less fixing करो. आपको फिक्सिंग के लिए उसको नहीं चाहिए, उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें फिक्स कर सकते हैं. उनको एक बंदा चाहिए जो सुने. बच्चे और बूढ़े एक जैसे हो जाते हैं, जैसे बच्चों को भी सुनना, कोई उन्हें सुनने वाला चाहिए होता है, वैसे ही जब आप बुजुर्ग हो जाते हो, देन ऑल्सो पीपल आर सीकिंग कि कोई आपको सुने. बिलीव मी, आई एम थिंकिंग ऑफ लिसनिंग दोज थिंग्स इन माई ओल्ड एज फ्रॉम सम पीपल. सो तीसरी चीज आपको करनी है कि जब भी आपका बच्चा बोले, चाहे कोई भी हार्ड ट्रूथ हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको रिस्पॉन्ड कामली करना है. क्योंकि अगर आपने गुस्से से भी किया ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी. जब होना ही नहीं है सॉल्व,
तो प्रॉब्लम क्या है कि आप प्यार से बात कर लो। अब क्या है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आउट ऑफ 30 डेज इन अ मंथ आप 30 दिन पूरे ही प्यार से बात करो, ऐसा तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकती। लेकिन एटलीस्ट 25 डेज तो आपका ऐसा रवैया होना चाहिए ना कि बच्चा आपके पास आके बोले कि या दिस इज माय सेफ स्पेस। एंड चौथी चीज आपको करनी है कि एक स्मॉल कनेक्शन मोमेंट बनाना है, जहां चाहे वो मील टाइम हो, ड्राइव हो, वॉक हो, कुछ भी हो, वो जहाँ पे आप बच्चे से बात करें और आप बच्चे के बारे में सुने। क्योंकि मुझे कभी-कभी लगता है कि मेरे बच्चे को मुझसे कुछ शेयर करना है। वैसे तो डेली व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, मैं डेली उससे बात करती हूँ, हाउ वाज योर स्कूल, व्हाट डिड यू लाइक, व्हाट यू डिड नॉट लाइक, कम गिव मी हगी। बट अगर मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग मेसी गोइंग इन हिज ब्रेन, बिकॉज आप उसके एक्शन रिएक्शन, उसके बिहेवियर से समझ जाते हो, अगर आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो अपने बच्चे को, तो मैं उसको बोलती हूँ कि लेट्स गो फॉर अ वॉक। सैटरडे या संडे मेरा स्पेशली ये होता है कि हम थोड़ा उठ गए, सारे लोग लेट उठते हैं, तो मैंने बोला चलो हम दोनों वॉक करने चलते हैं, देन वी टॉक फॉर 2 राउंड। सो वो भी एक अच्छी चीज है कि आप एक दूसरे को समझो, कनेक्शन बनाओ। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के पेरेंट्स नहीं कर सकते, या पहले के तो करते ही नहीं थे, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, लेकिन आज के पेरेंट्स भी बहुत सारे नहीं करते हैं, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग देयर स्पेस, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे ऑल्सो नीड स्पेस। एंड वेन यू रिस्पेक्ट देयर स्पेस, दे डोंट lie, they don't hide things from you. So remember parents, silence is not a rejection, it's a protective pause. और अगर आपका बच्चा बहुत साइलेंट हो गया है, तो आपको फिर भी सोचने की जरूरत है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग इन हिज और हर लाइफ। सो योर टीम डजंट नीड एनी इंटेरोगेशन कि आप हर बार उनको कुछ ना कुछ क्वेश्चन डंडा लेके खड़े हो जाओ, बट दे नीड इमोशनल सेफ्टी, एंड दे शुड फील दैट अगर मैं मम्मा पापा के पास गया तो आई विल बी सेफ, and they will talk to you again if they feel like that. Save this video for someone who really need it, or share this with someone, those who are missing the teen voice, those who are thinking that my teen is not talking, or if you feel that या मेरे relative के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो immediately save this video, share this video with them, and follow me for more, subscribe my channel. Love you all.